अभी मैं आग सेंक रहा हूँ और मैया ने कल मेरी बहुत सेवा की, आज भी सेवा दे रही है। इस आश्रम में रुके थे हम बाहर में, बहुत ठंड लगा, वैसे ठंड कम लगा रात में, कंबल मिले थे 2-3। और ये महाराज जी नहा चुके हैं बड़ी सुबह सुबह। इनके अंदर कहाँ से कौन सी शक्ति आई है पता नहीं। ठंड बहुत है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। आज नहा लिया हूँ तो वीडियो बनाना ज़रूरी है। जिस दिन नहीं नहाता उस दिन तो बनाता नहीं हूँ। हम नर्मदा आश्रम अनुक्षेत्र श्री संत सिंह जी धाम, और रात में हम बाहर में यहीं सोए थे। मुझे लगा बहुत ज़्यादा ठंड लगेगा, पर कंबल मिली थी तो कंबल की वजह से ठंड से बच गया। आपको कितना ठंड लगा महाराज? अरे बहुत ज़्यादा लगा, बहुत ज़्यादा लगा। हमें मिला है बाल भोग अर्थात नाश्ता। यह है क्या वैसे? पोहा है? पोहा होगा। पोहा नहीं है, कुछ और है, बाटी मिक्स है। अब आश्रम को अलविदा कह के चलते हैं, क्योंकि जाना तो पड़ेगा। प्यार बहुत मिला यहाँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि जाना ज़रूरी है। तो नर्मदे हर आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में, एक और नए परिक्रमा के दिन में। तो आज है 17 दिसंबर, यानी कि मेरी परिक्रमा का 46वां दिन। और अभी मैं हूँ संत सिंह जी महाराज जी के आश्रम, मतलब उनके समाधि स्थल पे। यहाँ पे मैं आश्रम में रुका था, नर्मदा अनुक्षेत्र आश्रम में। और यहाँ से अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है कहाँ, मुंदी। और मुंदी जाने के बाद ही मुझे आगे डिसाइड करना है कि मैं कितना टाइम मुंदी पहुँचता हूँ। अभी लगभग 10 बज चुके हैं। मैं यहाँ आज लेट से निकला क्योंकि अच्छा लग रहा था और खूब सोया। फिर बाकी आदित्य महाराज लोग गए थे दर्शन करने के लिए, तो लोग अभी दर्शन करने गए हैं, तब तक मैं निकल गया हूँ। और ये उत्तम अनुभव है इधर का। यहाँ सिंगा जी समाधि स्थल का उत्तम अनुभव रहा। हमको एक बार जीवन में दर्शन करना आना चाहिए। और अभी चलते चलते 2-3 किलोमीटर हम चले, और यहाँ पर एक छोटा सा नन्हा सा एक ब्रेक लेंगे। थोड़ा आराम करना बहुत ज़रूरी है मेरे बॉडी के लिए। महाराज जी के लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये तो बहुत अभी तंदुरुस्त हैं। अभी मैं चल रहा हूँ अनिरुद्ध महाराज जी के साथ, और इन्होंने मुझे लाइफ की एक सीख बताई है कि ज़िंदगी में एक गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है ना। और इनकी लाइफ की सीख ये है कि एक गुरु बनाना ज़रूरी है। और मेरे 28 साल के करियर में मेरा यह सीख है कि ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी को जीना बहुत ज़रूरी है। तो खुश रहने का प्रक्रिया यह है कि कोई अरबों खरबों रुपए में खुश नहीं है, कोई 100-200 रुपये में खुश है। तो लाइफ का आखिरी गोल क्या है, लास्ट गोल ये है कि खुश रहो, चाहे कैसे भी रहो, कहीं भी रहो, खुश रहो। तो ज़िंदगी में संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 100 रुपये हो गए तो खुश हैं तो अब 200 पाने की कोशिश ना करें। नर्मदे हर उतना लालच भी होना ज़रूरी है कि हाँ आगे बढ़ते रहें, पर जो है उसमें खुश रहो, मतलब दुखी ना रहो। जीवन में संतोष रखिए। हाँ, साधु संतों का यही उद्देश्य है, संतोष होना जीवन में जरूरी है। जीवन कैसे जीना चाहिए, किसी का बुरा मत बोलो, किसी का बुरा मत सोचो, और किसी को बुरा मत कहो। सामने में दुकान दिख रही है और महाराज जी को है चाय की तलब। इनको हर आधे घंटे में चाय चाहिए, दिन भर में 20-30 बार चाय पीते हैं। तो इनके चेहरे की खुशी आप देख पा रहे होंगे कि चाय के नाम से इनके चेहरे में खुशी आ गई है। भारी मन से मुझे कहना पड़ रहा है कि महाराज जी को चाय वहाँ मिला नहीं। अब आगे देखते हैं कहीं चाय मिल जाए तो। चाय के लिए तरस रहे थे यहाँ पे, महाराज जी दुकान वाले महाराज जी ने खुद ही बुला के बोला चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए। तो अब आखिरकार महाराज जी को चाय मिल ही गई। अब यहाँ से आगे मुंदी जाना है। मुंदी यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर होगा, तो हमें 1 घंटे के अंदर पहुँच जाना चाहिए। 11:30 बज रहे हैं, 12:30 तक हमें मुंदी पहुंच जाना चाहिए। महाराज अपने कॉन्फिडेंस में फुल, वो अंदर गए हैं मही लेने के लिए। अनजाने घर में अनजानी जगह, इनको कुछ पता नहीं है, बस ये गए हैं मही लेने के लिए, यानी कि छाछ मट्ठा लेने के लिए गए हैं। अब देखते हैं ये लेके आते हैं या बिना लिए आते हैं।
और अनिरुद्ध महाराज गए हुए 10 मिनट हो गए हैं, अभी तक आए नहीं वो। कहीं किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया उन्हें। अनिरुद्ध महाराज इधर से निकलते हुए इधर से गए और गेट से निकलना, मतलब इनकी पहुंच बहुत हो गई है अभी। अनिरुद्ध महाराज ने इधर पता नहीं क्या क्या व्यवस्था बना लिया है, इनकी पहुंच बहुत हो गई है, मोदी जी के लेवल के इंसान हो गए। अरे मैया का धन्यवाद हम सेवा का अवसर दिया करें ना ना और ये महाराज जी ने लाया है मट्ठा, जो कि अभी हम पियेंगे। और इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक आ गई है आजकल, जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ मांग के लेके आते हैं। ये हमारी परिक्रमा की भिक्षा है। अच्छा, भिक्षा मांगना जरूरी है। हाँ, भिक्षा करके बना के पाओ। हुआ नहीं है तो पेट मेरा ठीक रहता ना, अभी तक मुझे इतना तेज भूख लगते रहता ना कि क्या बताऊं। देखो परिक्रमा क्या है, परिक्रमा मेरे लिए यही छोटा छोटा जो एक्सपीरियंस है वो है परिक्रमा। बाकी अध्यात्म का इतना ज्ञान है नहीं, बस यही मेरे लिए परिक्रमा है, एक्सपीरियंस है जो महाराज जी के साथ अभी मैं जो जी रहा हूँ टाइम। अब हम फिर परिक्रमा ख़त्म होते हैं, हम क्या बीच में भी अलग हो सकते हैं, तो यही तो टाइम है, यही वक्त है, यही एक्सपीरियंस है जो कि जीना है मुझे। बाकी पेट बहुत भारी हो गया है, तो इसका मतलब है कि मुझे अब बीच रास्ते में कहीं ना कहीं तो डोर डाल लगेगा ही। और मैं अभी 1 बजे पहुंचा हूं मुंदी में। यह मतलब छोटा सा शहर है। आगे बढ़े ही थे कि यहाँ पे महाराज जी ने हमें रोक लिया भोजन के लिए। अभी हम आए हैं यहाँ राधा माउंट ठाकरे, नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर भैया। आप यहाँ हैं? अब भी आए थे तो भोजन करके हमारे आश्रम में सामने भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है, भोजन करेंगे अब हम यहाँ पर। भोजन में ये मिला है दाल चावल रोटी सब्जी। के बज रहे हैं 2:20 और मैं मुंदी से आगे बढ़ चुका हूँ। मैंने लगभग प्लान बना लिया था कि मैं मुंदी में रुकूंगा आज, लेकिन कल मैं चला था मात्र 20 किलोमीटर और अभी तक चला हूँ मात्र 12 किलोमीटर। तो 2 दिन में 32 किलोमीटर, यानी कि बहुत कम दूरी है। और मुझे मुझे परिक्रमा ख़त्म भी तो करना है, तो इसलिए चलना पड़ेगा। अभी मुंदी से लगभग 1 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, जहाँ आश्रम में रुका था। वहाँ से भोजन किया मैंने, माता जी ने बहुत अच्छी सेवा की, अच्छा लगा भोजन, पर ज़्यादा हम खा नहीं सकते थे, पेट भरा हुआ था मट्ठा पी के। तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं अभी मुंदी से। और अभी रास्ते में मुझे ये मिला है, ये मुर्री 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 पर एक और चाय ब्रेक होता हुआ महाराज जी का, मतलब चाय ब्रेक पे चाय ब्रेक। कितना चाय ब्रेक होगा? अभी दोपहर के 3:20 हो रहे हैं और आज मैं कोई ज़्यादा ब्लॉग बना ही नहीं रहा हूँ। मैं बस चल रहा हूँ क्योंकि अभी भी मेरे पास लगभग 2.5 घंटे 2 घंटे 40 मिनट हैं। 2 घंटे 40 मिनट में अभी मुझे लगभग 11 किलोमीटर कवर करना है, 11-12 किलोमीटर। यहाँ से देवला खुर्द अभी भी 12 किलोमीटर दूर है। तो और महाराज चलते चलते थक गए। हाँ, अभी भी 2 घंटे हमारे पास और अभी 9 किलोमीटर दूर है देवला खुर्द। हाँ, पहुंच जाएंगे। ये धूप बहुत है, हाँ, इसलिए। पता नहीं आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है या नहीं, पर बहुत दिनों के बाद मुझे कोई पहाड़ दिखाई दिया है। एक भले ही छोटा सा पहाड़ दूर से दिखाई दे रहा है, और छोटा सा है पर दिखाई तो दे रहा है। और पहाड़ तो होते ही हैं प्यारे। पैरों में बहुत दर्द है। वैसे आज कोई बहुत ज़्यादा नहीं चला हूँ, अभी तक मुझे लगता है 20-22 किलोमीटर ही चला हूँ। महाराज जी अभी आ रहे हैं चाय पी के। हाँ, नर्मदे हर मस्त चाय पिया। ठंडा ठंडा कूल कूल। तो महाराज जी
अभी कुछ देर पहले चाय पिए थे, अब इनके मन को एक बार फिर से आशा जगी है कि एक बार फिर से चाय पियेंगे। मतलब इनको हर आधे घंटे में चाय चाहिए ही चाहिए। 5 किलोमीटर टान देंगे। और महाराज जी यहाँ पे चाय पीते हुए, इनको चाय की तलब एक बार फिर से मच पड़ी है। आज का अनुभव बताइए, कैसा लग रहा है आपको? थका थका लग रहा है? बहुत चले हो, क्योंकि आप आज अभी हम लोग का लगभग 26 किलोमीटर हो गया है, तो अच्छा। वहाँ पहुँचते पहुँचते 29 या 30 किलोमीटर हमें हो जाएगा जी। पूरे दिन भर का, तो बहुत होता है 29-30 किलोमीटर। अभी हम लोग 10 बजे शुरू किए थे। आज पूरा तान दिया, आज पूरा तान दिया है। पूरा तान दिया मैया की कृपा से। हमने देखो ये छोटा सा वाटरफॉल, क्या खूबसूरत अब लग रहा है। वाह, बहुत सुंदर। और एक छोटा सा 2 मिनट का ब्रेक, क्योंकि चलते चलते थक गया हूँ और मेरे पैरों ने मुझसे अब यह सवाल पूछना शुरू कर दिया है। जवाब तो दे ही दिया उन्होंने, मेरे पैरों ने अभी तक जवाब दे ही दिया है, अब उन्होंने सवाल पूछना भी शुरू कर दिया। अब वो पूछ रहे हैं कि मालिक, ये जुल्म क्यों हमारे ऊपर, हैं? आखिर ये अत्याचार क्यों कर रहे हो? बस इसलिए कि आप थोड़ी सी दूरी कवर कर लोगे, पर हमारे पैरों का भी तो, हम पैरों का भी तो देखो, आप ध्यान करो। तो मेरे पैर अब मुझसे सवाल पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब इतनी जुल्म ना करो आप हमारे अंदर। पहले तो आप ये नज़ारे देखो, कितने सुंदर नज़ारे लग रहे हैं। खेतों की हरियाली, ऊपर से सनसेट, ये रोड, इधर भी इतनी अच्छी हरियाली। तो मैं चल रहा हूँ, अभी भी 1 किलोमीटर बाकी है और अब मेरे पैरों में बिल्कुल भी दम नहीं है। मेरा मन कह रहा है कि यहीं सो जाऊँ, पर अब मुझे इतनी दूरी तय करना पहले दुख ज़िंदगी का। मुझे जाना है देवला, सदावत का दिखा रहा है देवला का, वो मिट्टी में दब गया। अब मैं कैसे पता करूं मुझे कितना किलोमीटर और जाना है? मतलब सरकार मुझे जवाब दे, मुझे मुआवजा चाहिए। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। अभी इधर से दिख रहा है 1 किलोमीटर वरना मेरे साथ तो अन्याय हो ही चुका था। ऑलमोस्ट 500 मीटर बाकी रह गया है आश्रम और अब हम लगभग पहुंच गए। आज आपकी मेहनत सफल। हाँ। और ये यहाँ पे हमें मिला है अभी आसन, यहाँ पे आश्रम में। जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। और मैं यहाँ आश्रम में पहुँचा और आप मिलो, वन एंड ओनली रामभरन बाबा यहाँ मिल गए हैं मुझे आश्रम में। अभी बहुत तेज चल रहे, देखो मेरे से आगे तेज चल रहे थे। आज मैं यहाँ इतनी ज़्यादा चला तो यहाँ पहुँचा हूँ इनके पास। पहुँचो, ये कितना चल रहे हैं। और इधर निशांत महाराज सोते हुए सूरज महाराज यहाँ पर यादगार अपना ज़िंदगी बनाते हुए।